नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भावेश झालावाड़िया है। बाय प्रोफेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। कोविड-19 पेंडेमिक की जो परिस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की है, उसके अंतर्गत हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने एमएसएमई सेक्टर के लिए बहुत सारी राहतों की घोषणा की हुई है। आइए समझते हैं कौन कौन सी राहतें हैं। पहले समझते हैं कि एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है। उसका फुल फॉर्म है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। एमएसएमई की जो परिभाषा है, सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने इस परिभाषा में बदलाव किया हुआ है। पहले उसकी पुरानी परिभाषा, पुरानी व्याख्या क्या थी, ये समझते हैं। अगर आपका यूनिट मैन्युफैक्चरिंग है और आपका इन्वेस्टमेंट प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट में 10 करोड़ के अंदर है तो आप एमएसएमई के अंदर हो, उसमें शामिल हो। और एमएसएमई को गवर्नमेंट ने जो भी बेनिफिट्स डिक्लेयर किए हुए हैं वो सारे बेनिफिट्स एमएसएमई को मिलेंगे। अगर आपका यूनिट सर्विस सेक्टर है तो फिर अगर आपका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ के अंदर है तो आप एमएसएमई में हो। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10 करोड़, सर्विस सेक्टर के लिए 5 करोड़। यह है पुरानी परिभाषा। अभी जो बदलाव किया हुआ है, नई जो परिभाषा है उसके हिसाब से अगर आपका, तो सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों में जो फ़र्क था वो निकाल दिया है। यानी कि अभी आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या सर्विस सेक्टर हो, कोई भी हो, आपका इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ तक है प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट में, तो आप एमएसएमई में शामिल होते हो। देखो पहले क्या था, 10 करोड़। अभी 10 करोड़ की लिमिट बढ़ाकर उन्होंने 20 करोड़ कर दी। इसके साथ दूसरी एक नई लिमिट भी है जो पहले नहीं थी। अभी आपको टर्नओवर भी देखना पड़ेगा। टर्नओवर 100 करोड़ के अंदर होना चाहिए। यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट प्लांट, मशीनरी के अंदर 20 करोड़ के अंदर है, आपका टर्नओवर भी 100 करोड़ के अंदर है, तो आप एमएसएमई में शामिल होते हो नई परिभाषा के हिसाब से। तो ये है जो बदलाव डाला है परिभाषा में, ये है। अभी देखते हैं कि ये परिभाषा में जो बदलाव है उसका क्या असर रहेगा। तो सबसे पहले तो बहुत सारे एंटरप्राइजेस इसमें शामिल हो जाएंगे, बहुत सारे यूनिट्स एमएसएमई में कवर हो जाएंगे। क्योंकि आप देख सकते हो, यू कैन ऑब्जर्व दैट कि पहले 10 करोड़ की लिमिट थी, अभी 20 करोड़ की हो चुकी है। तो जिनका इन्वेस्टमेंट 15 करोड़ है, 16 करोड़ है, 20 करोड़ है, वो सारे एमएसएमई में कवर हो जाएंगे। पहले सिर्फ 10 करोड़ वाले ही कवर होते थे। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे एमएसएमई यूनिट्स अपनी प्लांट, मशीनरी में इन्वेस्ट के लिए डरते थे। वो ये सोचते थे कि हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो हमको जो एमएसएमई का जो स्टेटस मिला है वो स्टेटस चला जाएगा, हमको जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे। उसके कारण वो एमएसएमई में अपने प्लांट, मशीनरी में इन्वेस्ट नहीं करते थे, बढ़ाते नहीं थे। तो ये दिक्कतें चली जाएगी। वो जो डर था, वो डर का जो माहौल था वो चला जाएगा काफ़ी हद तक। तो ये है जो बदलाव परिभाषा में और उसका असर। अभी देखते हैं कि कौन कौन सी राहतों का डिक्लेरेशंस किया हुआ है गवर्नमेंट ने। सबसे पहले है इमरजेंसी क्रेडिट। ये इमरजेंसी क्रेडिट क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं कि 28 फरवरी 2020 नहीं, 28 फरवरी 2020 इस तारीख को आपकी टोटल जितनी आउटस्टैंडिंग क्रेडिट है उसका 20% आपको फाइनेंस मिलेगा। तो 28 फरवरी 2020 इसमें इस तारीख को आपका टोटल जितना आउटस्टैंडिंग है, टोटल क्रेडिट आउटस्टैंडिंग, उसका 20% फाइनेंस आपको मिलेगा। ये है इमरजेंसी क्रेडिट। ये बेनिफिट्स किसको मिलेगा? तो जो भी यूनिट्स हैं वो यूनिट्स एमएसएमई में हैं। दूसरी बात, उनका टोटल आउटस्टैंडिंग 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। तीसरी बात, उनका टोटल टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। ये तीनों शर्त का अगर पालन होता है तो आपको इमरजेंसी क्रेडिट का बेनिफिट मिलेगा।
तो कौन कौन सी शर्तें हैं? सबसे पहले एक तो आपका यूनिट एमएसएमई में होना चाहिए। दूसरी बात, आपका जो टोटल आउटस्टैंडिंग एग्जिस्टिंग लोन आउटस्टैंडिंग है वो 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, आपका टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ही आपको इमरजेंसी क्रेडिट का बेनिफिट मिलेगा। इसमें इमरजेंसी क्रेडिट की जो टेन्योर है, जो टाइम लिमिट, वो 4 साल की रहेगी। दूसरी बात, इसका मोरेटोरियम पीरियड 12 महीने का रहेगा, यानी कि 12 महीने तक आपको इसका रीपेमेंट नहीं करना है। और एक अच्छी बात यह है कि इसमें आपको कोलेटरल सिक्योरिटी देनी नहीं पड़ेगी, कंप्लीटली कोलेटरल फ्री रहेगा। और भी एक अच्छी बात है कि ऑन योर बिहाफ, ऑन बिहाफ ऑफ द एमएसएमई, गवर्नमेंट ही 100% गारंटी देगी बैंक को और एनबीएफसी को। तो ये है इमरजेंसी क्रेडिट फॉर एमएसएमई सेक्टर्स। दूसरी जो राहत की जो घोषणा है वो है सबऑर्डिनेट डेट। जो भी यूनिट्स एमएसएमई में हैं और स्ट्रेस हैं, यानी कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ख़राब हैं, और ऐसे भी बहुत सारे यूनिट्स हैं जो एनपीए डिक्लेयर हो चुके हैं, तो ऐसे एमएसएमई यूनिट्स को ही सबऑर्डिनेट डेट का बेनिफिट मिलेगा। यानी कि ये जो यूनिट्स हैं उनकी एग्जिस्टिंग जो लोन चल रही है उनका 15% फाइनेंस मिलेगा। ये है सबऑर्डिनेट डेट। दूसरा एक बेनिफिट जो है एमएसएमई सेक्टर के लिए वो है फंड ऑफ फंड। ये बहुत अच्छा बेनिफिट है। फंड ऑफ फंड में इसका जो संचालन होगा वो मदर फंड और डॉटर फंड से होगा। इसमें बहुत सारे यूनिट्स ऐसे हैं, आप देखोगे बहुत सारे एंटरप्राइजेस ऐसे हैं जो एमएसएमई में आते हैं, लेकिन उनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, उनमें आगे आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे एंटरप्राइजेस, लेकिन इनको उनकी आवश्यकता के हिसाब से, उनकी ज़रूरियात के हिसाब से उनको फाइनेंस नहीं मिलता है। तो ये फंड ऑफ फंड इसी के लिए है। ऐसे एंटरप्राइजेस को इक्विटी में फंडिंग मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा 15%, लेकिन क्रेडिट रेटिंग अच्छा है तो ही फंडिंग मिलेगी, अदरवाइज फंडिंग नहीं मिलेगी। इससे बेनिफिट ये रहेगा कि ऐसे जो कार्यक्षम यूनिट्स हैं उनका एक्सपांशंस बहुत होगा, वो एक्सपांशंस मोड में आ जाएंगे, और जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना चाहते हैं उनको भी अपनी सोच का बढ़ावा मिलेगा। तो ये है बेनिफिट ऑफ फंड। दूसरा एक बेनिफिट है एमएसएमई सेक्टर के लिए, वो है बहुत ही अच्छा शानदार बेनिफिट है, वो है टेंडर, ग्लोबल टेंडर। कई बार ऐसा होता है कि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपने गवर्नमेंट टेंडर के लिए अप्लाई किया और आपको गवर्नमेंट टेंडर नहीं मिला। उसका कारण ये भी होता है कि विदेशी कंपनियों को टेंडर मिल जाता है। ऐसा आगे अभी एमएसएमई सेक्टर के साथ ना हो, उसके कारण गवर्नमेंट ने ये प्रावधान किया है कि 200 करोड़ तक के जो भी गवर्नमेंट टेंडर होंगे उसमें विदेशी कंपनियों को एंट्री नहीं मिलेगी। तो देखो इसका सीधा असर किसको मिलेगा? एमएसएमई सेक्टर्स को, यानी कि स्वदेशी कंपनी को ही ये बेनिफिट मिलेगा। तो काफ़ी हद तक कॉम्पिटिशन्स कम हो जाएगी, तो इसका सीधा बेनिफिट एमएसएमई सेक्टर्स को मिलेगा। दूसरा भी एक छोटा सा बेनिफिट है, वो है अगर एमएसएमई सेक्टर्स ने गवर्नमेंट के लिए कोई भी काम किया हुआ है और गवर्नमेंट से पैसा पेंडिंग है अभी एज ऑन टुडे, तो वो 45 दिनों में मिल जाएगा। तो ये सारे जो बेनिफिट्स हैं वो एमएसएमई सेक्टर्स के मैंने आपको बता दिए हैं। और भी एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, रियल एस्टेट सेक्टर में आपको जानकारी है कि रेरा रेगुलेशंस के हिसाब से जो समय की जो अवधि है उस समय की अवधि में वो प्रोजेक्ट पूरे करने होते हैं, कंप्लीट करने होते हैं। तो ये अवधि में और भी 6 महीने ज़्यादा मिल जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से, एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स
विद द गाइडेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो जो जितनी राज्य सरकार है वो भी आपको ये बेनिफिट्स दे सकती है और 3 महीने ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है राज्य सरकारें कोविड-19 की सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए। तो ये सारी बातें एमएसएमई की थी, वो मैंने आपको बताई। आशा रखता हूँ कि आप जितनी भी राहतें हैं एमएसएमई के लिए वो आप समझ पाए हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आपका दिन अच्छा रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, यही शुभकामना रखता हूँ। थैंक यू सो मच।